नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर जिसका नाम है तथ्यों की आवर्तीता एवं गुणों का वर्गीकरण। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट को फिनिश कर दिया है। हम लोग गुणों की पढ़ाई कर रहे थे तो गुणों को भी हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट तक फिनिश कर दिया है। कुछ एक आध दो गुण जो अभी बाकी रह गए हैं उनके आज की क्लास में हम लोग बातें कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात यह है बेटा, अगर आप लोग बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे आप अभी हाई स्कूल में हो, 12th क्लास में हो, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, यही कोई 2.5-3 महीने के हाँ 2.5-3 महीने में ही होने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम। ठीक है बेटा, तो इसी बात से कुछ बच्चे टेंशन में रहते हैं, डर उनको एक सताता रहता है कि मेरा एग्जाम बहुत नज़दीक है, अभी तक मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई या फिर हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है बेटा। तो इन्हीं सारे डर को खत्म करने के लिए अभ्युदय एकेडमी क्लासेस का एक ऐप है, अभ्युदय एकेडमी क्लासेस नाम से। आप लोग जाके प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर एक खूबसूरत सा बैच लॉन्च होने वाला है जो कि इस मंडे से लॉन्च हो रहा है। उस बैच का नाम है क्रांति बैच, और क्रांति बैच ये आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना चाहते हो तो जरूर उस बैच में एनरोल हो जाइए। और उस बैच की प्राइस बहुत ही लोवेस्ट कास्ट पे है। ठीक है बेटा, आपके डेली के खर्च से भी वो मंथली की फीस उसकी बहुत कम है, मतलब आप जितना डेली खर्च करते हो वो मंथ की फीस उससे भी कम है। ठीक है बेटा, इसलिए आप लोगों को एनरोल होना है। ऐसा मत समझिएगा कि कम फीस है तो गुणवत्ता कम होगी, गुणवत्ता बहुत हाई लेवल की है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है कि आगे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करोगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि भाई बोर्ड का एग्जाम इनका जैसे ही खत्म होगा ना, हम लोग आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराएंगे। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है, आगे भी क्वालिटी को इन्हेंस किया जाएगा, चाहे वो ये फिर अगर हम बात करें ये टेक्निकल वाला हो या फिर अगर हम बात करें एजुकेशन से रिलेटेड हो, धीरे धीरे क्वालिटी और भी इन्हेंस होती जाएंगी। आप लोग एक ऐसा टाइम भी आएगा कि आप लोग पाओगे कि आप लोग एक ऐसे स्टैंडर्ड पे हो जहाँ पे आप लोग थोड़ा सोच पाना भी मुश्किल हो जाता था, वहाँ तक भी हम लोग लेकर जाएंगे आप लोगों को। इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आपका एक खूबसूरत सा बैच है क्रांति बैच 2024 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, आप लोग जरूर एनरोल होइएगा बेटा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना चाहते हो, माइंड के डर को हटाना चाहते हो, मतलब माइंड से डर को हटाना चाहते हो, ये जो बोर्ड का एग्जाम का डर है इसको हटाना चाहते हो, तो आप लोग जरूर एनरोल हो जाइए बेटा। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए आज हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के जो चैप्टर को हम लोग खत्म कर रहे थे, तथ्यों की आवर्तीता एवं गुणों का वर्गीकरण। उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था, आज हम उसको खत्म कर देते हैं पूरी तरह से। ठीक है बेटा, और ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं। चलिए आ जाइए जरा। हम लोग गुणों की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बेटा? गुणों की बात कर रहे थे। तो हम आज दूसरे गुण की बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण की है, गुण की बात हम लोग कर रहे, गुण नहीं गुण, ठीक है, प्रॉपर्टी, जिसको आयनन ऊर्जा कहते हो। क्या कहते हो बेटा? आयनन ऊर्जा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको आई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? आई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं, माने कि आयनन ऊर्जा होता क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर उसके ट्रेंड को फॉलो करेंगे कि इसका ट्रेंड, अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं किसी आवर्त में तो क्या होता है आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे किसी समूह में जाते हैं तब क्या इसका ट्रेंड होता है आयनन ऊर्जा का। ठीक है, या फिर इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं कि भाई इस पे ये डिपेंड करेगा आयनन ऊर्जा। इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं आयनन ऊर्जा है क्या। अगर हम आयनन ऊर्जा की बात करते हैं बेटा, तो आयनन ऊर्जा किसी विलगित गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय की गई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी गैसीय विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी ऊर्जा को
आयनन ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पे विलगित गैसीय परमाणु से क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। वैसे आप तत्व की बात करते हो, जैसे मान लो आपने सोडियम की बात कर ली। सोडियम भाई सॉलिड में होता है कि नहीं होता है, धातु है ना, सोडियम धातु है ना। तो अब क्या करोगे भाई साहब, इसको इस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, इस पे शुरुआत में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि ना तो धनावेश होना चाहिए ना ही ऋणावेश। अब सॉलिड से इसको गैसीय अवस्था में लाओ, सोडियम को गैसीय अवस्था में लाओ, किस में लाओ बेटा, सोडियम को गैसीय अवस्था में लाओ, और इस पे कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, क्या हो बेटा, न्यूट्रल हो। अब क्या है कि इसके परमाणु में से, मान लो ये सोडियम का परमाणु है, इसके परमाणु में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रॉन आपको बाहर रिमूव करना है, निकालना है। तो आपने जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो आपको इसमें ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा, ऊर्जा देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगाई गई ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखना चाहें, इसके रिस्पेक्ट में देखना चाहें कि आयनन ऊर्जा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, परमाणु के रिस्पेक्ट में आयनन ऊर्जा पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि भाई वो ऊर्जा को ले रहा है, यानी कि उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धन के चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, धन के चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, किलो जूल पर मोल। क्या होता है बेटा, किलो जूल पर मोल। आयनन ऊर्जा का मात्रक मैंने आपके सामने लिख दिया है, आयनन ऊर्जा का मात्रक होता है किलो जूल पर मोल। क्या होता है बेटा, किलो जूल पर मोल। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है परमाणु के रिस्पेक्ट में, यानी कि परमाणु को एक ऊर्जा हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है, चलिए। थोड़ा खांसी आ रही, आप लोग मैं साइड में हो गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आयनन ऊर्जा के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं, यानी कि इसका ट्रेंड क्या होगा। अगर हम इसकी बात करें, इसके ट्रेंड की, आयनन ऊर्जा के ट्रेंड की, कि भाई साहब अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, तब क्या होता है, या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम इसमें ऊपर से नीचे जाएं किसी समूह में, तब इसमें क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ही, अगर पहले इस पे एक बात कर लेते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, तब हम ट्रेंड की बात कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तब अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे ही बात कर लेंगे तो बेकार लगेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आयनन ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, तो जितना ज्यादा साइज होता है, मान लो साइज किसी का बड़ा है, ठीक है, साइज किसी का बड़ा है, तो उसके लिए आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है। ठीक है ना, मतलब कि उसमें आयनन ऊर्जा हम लोगों को कम लगाना पड़ेगा। भाई साहब साइज के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि साइज बढ़ा आयनन ऊर्जा कम हुई, यानी कि उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, है कि नहीं। आयनन ऊर्जा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं, आपने पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आपने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा था, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, यानी कि प्रतिकर्षण है। ठीक है ना, सिग्मा क्या है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण है। तो सिग्मा बराबर आपने क्या पढ़ा था बेटा, सिग्मा मतलब सिग्मा एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। मान लो कोई परमाणु है, उसके जो अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर के कोष के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपेल, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो साइज बढ़ेगा, दूर दूर छिटकना चाहेंगे तो साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। यानी कि सिग्मा की बात करें तो सिग्मा साइज बढ़ने के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, साइज बढ़ने के लिए होता है। तो सीधी सी बात है, आपने सिग्मा की बात कर दी, आपने सिग्मा की बात कर दी, तो जब आपने सिग्मा की बात कर दी तो सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनन ऊर्जा के। किसके बेटा, आयनन ऊर्जा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको रिलेशन पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, आपने जेड स्टार पढ़ा था, या फिर जिसको प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव भी लिखते हैं। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है,
यानी कि जिसमें आपने परमाणु को देखा ही है, परमाणु में उसका नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होता है और नाभिक के बाहर कुछ कक्षक होते हैं, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, नाभिक धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, नाभिक धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, नाभिक क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, ठीक है ना। यानी कि जितना ही ज्यादा प्रोटॉन उसमें होंगे उतना ही ज्यादा उसका नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, यानी कि नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा और नाभिक का आवेश जितना ही ज्यादा बढ़ेगा वो उतने ही इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हो ना। अब जब भाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके समीप आएंगे, कक्षक सिकुड़ेंगे, कक्षक सिकुड़ेंगे तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें जेड स्टार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनन ऊर्जा, यानी कि अब इसमें साइज अगर छोटा हो रहा है तो छोटा साइज होने पर आयनन ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी भाई साहब। क्यों, क्योंकि हमको उसके नाभिक के ज्यादा पास से इलेक्ट्रॉन को चुराना है। अगर नाभिक के ज्यादा पास से हमें इलेक्ट्रॉन को चुराना है तो हमें उतना ज्यादा एनर्जी भी खर्च करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ओके आ जाइए बेटा, आगे हम बात कर लेते हैं। इसको क्लीन करें, नहीं पहले ट्रेंड बात कर लेते हैं। ट्रेंड का क्या हाल है, ट्रेंड कौन सा फॉलो होगा। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में तब आयनन ऊर्जा में क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी आवर्त में बेटा बाएं से दाएं जाते हैं, किधर जाते हैं बेटा, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाते हो बेटा तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो साइज क्या होता है बेटा, साइज घटता है। क्या होता है बेटा, साइज घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनका साइज क्या हो जाएगा बेटा, घटेगा। साइज जब घटेगी तो भाई आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि भाई साइज अगर घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन अब नाभिक के समीप होंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी का व्यय करना पड़ेगा, यानी कि आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी जब साइज इसका कम होगा। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर साइज कम होती है और साइज कम होगी तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि भाई साहब मैंने आपको बताया था ना, साइज क्यों घटेगा बाएं से दाएं जाने पर। आप पिछले लेक्चर को जाके जरूर देखिए, ठीक है बेटा, आप पिछले लेक्चर को जाके जरूर देखिएगा। जो बच्चे पिछले लेक्चर को देखे हैं उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी और जिसने नहीं देखा है उसको मैं बता नहीं सकता, और आपसे बस यही कह सकता हूं कि आप पिछला लेक्चर जरूर देख के आए ताकि आप लोग 1 बाय 1 सीढ़ी पे चढ़ते जाएं। अगर डायरेक्ट आसमान पे मतलब जाना चाहते हो ना तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं। अगर चढ़ाई करना चाहते हो, मान लो आपको छत पे जाना है तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे, कैसे पूरा सीढ़ी खींच कह दोगे लेफ्ट से चल, अरे वाह क्या बात है बेटा। चलिए इतना मैंने आपको बता दिया कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, साइज घट जाती है और आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। आप जब बाएं से दाएं जा रहे हो, मान लो कि बाएं की तरफ आपका बेरिलियम है, क्या है बेटा, बेरिलियम है, और दाएं तरफ आपका बोरोन है। क्या है बेटा, बोरोन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि भाई साहब आप कह रहे हो कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, क्या होगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु यहाँ पर बेरिलियम का आयनन ऊर्जा बोरोन से ज्यादा है। ऐसा रीजन क्या है। ठीक है, ऐसा रीजन ये है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाई बोरोन
बेरिलियम के पास आयनन ऊर्जा बोरोन से ज्यादा क्यों? ठीक है, बेरिलियम के पास बोरोन से ज्यादा ऊर्जा क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं, मेरी बात ध्यान से सुना करिए। ठीक है, सुन के जो चीजें याद हो जाती है ना वो ज्यादा ठीक होती है, क्योंकि आप लिख तो लोगे सारी चीजें, आप नोट्स बना तो लोगे, अच्छी बात है नोट्स बनाओगे क्योंकि लास्ट टाइम में रिवाइज कर पाओगे, पर उसको आप एग्जाम में तो नहीं ले जाओगे ना। क्यों? नोट्स को एग्जाम में ले जाओगे क्या एग्जाम देने? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि आपने चीजों को सुना है, कहानी के जैसे सुना है, अच्छे से आपको समझ में आया है, एग्जाम में बैठोगे सोच सोच के लिख तो लोगे, अच्छे से सोच सोच के लिख लोगे ना। तो इस चीजों पे ध्यान देना कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्या इस पे कॉन्सेप्ट हैं, वो चीजें बताई जा रही हैं, तो आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा। ठीक है, नोट्स भी बनाइए, लेकिन लॉन्ग नोट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप लास्ट टाइम उसको रिवाइज नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता। ठीक, और मन भी नहीं करता यार, पढ़े तो है, अब कौन इसको देखे। तो पढ़े कब हो? पढ़े तभी हो जब आपने ध्यान से सुना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम बात करते हैं कि बेरिलियम के पास बोरोन से ज्यादा ऊर्जा आयनन ऊर्जा क्यों होती है। तो एक कहानी ये है, थोड़ा सा हम इसको बताना चाहेंगे। इसको पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि आपने जब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 4 होता है ना। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 ही तो होता है। आपने जब 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो ध्यान दीजिएगा 1s2 2s2 हो जाएगा। जब आप बोरोन का करोगे यानी कि 5 का करोगे तो 1s2 2s2 2p1। कहानी ये होती है कि आयनन ऊर्जा उस परमाणु की ज्यादा होगी जिसके पास अर्धभरित या पूर्ण भरित कक्षक होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अभी मैं इसको नोट पॉइंट में लिख दूंगा, पहले कहानी सुन लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहानी ये है बेटा कि किसी परमाणु के पास अगर अर्धभरित और पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अर्धभरित कक्षक हो या पूर्ण रूप से भरित कक्षक हो तो उसकी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा आप लोग, ये 2s2 है, यानी कि इसके यस वाला पूरा भरा है कि नहीं भरा है? हाँ सर भरा है, देख लो, देखे ना, हाँ भरा है। इसका चेक करो, इसका 2p है, यानी कि p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ना तो आधा भरा है अर्धभरित, ना तो पूर्ण भरित। क्यों? ना तो आधा भरा है ना ही पूरा भरा है, आंशिक रूप से भरा है। तो क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पे ये देखो, ये पूर्ण भरित है, तो इसकी आयनन ऊर्जा बेरिलियम की किसकी होगी भाई ज्यादा? बेरिलियम की। एक तो खांसी मेरी जान लेके जाएगी, मेरी जान चली जाए। तो बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरोन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के पास पूर्ण भरित कक्षक होते हैं। जिसके पास पूर्ण भरित या अर्धभरित कक्षक है तो उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा ही होगी। ये बात याद कर लीजिए, मैंने आपको ये समझा दिया है। अब इसको नोट पॉइंट लिख देता हूं कि मतलब अर्धभरित और पूर्ण भरित का क्या केस है। मैं साइड में हो गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कीजिए जैसे आप लोगों को उचित लगे। ठीक है बेटा, चलिए मिटा देते हैं। क्या खांसी है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब बात यह है कि सर आप बोले थे कि नोट लिखाएंगे, तो नोट लिखा देता हूँ। आ जाओ 500 की नोट, क्योंकि अब 2000 वाली बंद हो गई है। आ जाइए 500 के नोट में। नोट ये है कि जिसके पास अर्धभरित यानी कि हाफ फिल्ड या पूर्ण भरित कक्षक होते, अर्धभरित या पूर्ण भरित कक्षक होते हैं, उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है।
उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, जिसके पास अर्धभरित या पूर्ण भरित कक्षक होंगे उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप लोग लिखना चाहते हो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। ठीक है बेटा, आयनन ऊर्जा का केस यहीं पे। अच्छा, अभी तो एक ट्रेंड और है ऊपर से नीचे जाने वाला, यानी कि किसी समूह में क्या ट्रेंड होता है उसकी बात कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको क्या किया जाए, क्लीन कर दिया जाए। मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है। आइए जरा, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। अगर हम बात करें किसी समूह में, अगर आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हो, समूह में आप ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, इसके ट्रेंड को जान लेते हैं। नीचे जाने पर, ठीक है, अगर आप समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इस केस में क्या कांड होने वाला है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। आयनन ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ने के कारण, भाई साहब साइज बढ़ता है और साइज बढ़ेगा तो जिसकी वजह से आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, आयनन ऊर्जा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ेगा तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो किसी परमाणु में से, और जब आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो किसी परमाणु से, तब उसका आयनन ऊर्जा कहाँ ज्यादा रहेगा भाई। भाई अगर किसी चीज में आपको बहुत आसानी से कोई काम हो जा रहा है तो आप उसमें ज्यादा ऊर्जा लगाओगे कि कम ऊर्जा लगाओगे ना। चलिए ठीक है, मैंने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, क्या कर दिया बेटा, आपके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करा देता हूं। क्या करा देता हूं बेटा, एक अच्छे से इसी पे क्वेश्चन करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि, अच्छा अभी आपको एक पॉइंट नहीं समझाया मैंने, समझा देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूं। पॉइंट ये है कि आयनन ऊर्जा जब इस तरह से लिखा जाए तब इसको पहली आयोनाइजेशन ऊर्जा कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ऐसे लिखा रहे दूसरी आयनन ऊर्जा, ऐसे लिखा रहे तीसरी आयनन ऊर्जा, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में आपने जो एनर्जी व्यय किया उसको प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने में आपने जो ऊर्जा व्यय किया उसको द्वितीय आयनन ऊर्जा, तीसरे बार इलेक्ट्रॉन निकालने में आपने जो ऊर्जा व्यय किया तीसरे इलेक्ट्रॉन को, उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब समझ लेते हैं आगे की कहानी को समझते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं, इतना ही था समझाना। क्वेश्चन ये है कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, मान लीजिए आपको दिया गया है सोडियम। क्या दिया गया है, सोडियम। ठीक है, इसमें कहेगा कि सोडियम की आयोनाइजेशन प्रथम आयनन ऊर्जा कम है द्वितीय आयनन ऊर्जा से, ऐसा क्यों है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सोडियम की प्रथम आयनन ऊर्जा द्वितीय आयनन ऊर्जा से क्यों कम है। यानी कि आपकी अगर सोडियम की बात करोगे तो द्वितीय आयनन ऊर्जा ज्यादा है और प्रथम आयनन ऊर्जा कम है, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि प्रथम आयनन ऊर्जा कम है, द्वितीय आयनन ऊर्जा ज्यादा क्यों है सोडियम की। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, ठीक है, हाँ सर किया, 1s2 2s2 2p
6 3s1। आपने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया? हाँ सर किया। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिएगा बेटा, कलर थोड़ा सा दूसरा लेते हैं तो बताते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला कोस 3s1 है कि नहीं, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर पहला बार आपने ऊर्जा व्यय करके फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगा के इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो भाई साहब अब ये क्या हो जाएगा, अब इसके पास बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन, बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि इसका इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 3s वाला तो निकल गया, 3s1 वाला निकला कि नहीं निकला। अब भाई यहां पे देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब निकला प्रथम आयनन ऊर्जा के बाद, ठीक है, तो अब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अब यहां पे देखो आप, यहां पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि इसका लास्ट वाला कोष जो कक्षक है वो पूर्ण भरित है। कैसा है बेटा? पूर्ण भरित है। मैंने आपको याद हो तो नोट पॉइंट में मैंने लिखाया था कि जब जिसका पूर्ण भरित या अर्धभरित कक्षक होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल हो जाता है और उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ज्यादा हो जाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था भाई साहब, न तो पूर्ण भरित था न तो अर्धभरित था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसको निकालना बहुत आसान था, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब कहानी यहाँ पे होती है कि ये देखो पूर्ण भरित अस्थायित्व को ग्रहण कर लिया है। अब भाई साहब जब इसके पास पूर्ण भरित अस्थायित्व हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है कि प्रथम आयोनाइजेशन ऊर्जा द्वितीय आयनन ऊर्जा से कम होती है, ये बात हमेशा पता होना चाहिए आप लोगों को। किसी की भी प्रथम आयनन ऊर्जा द्वितीय आयनन ऊर्जा से कम होती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं। आयनन ऊर्जा का कांड हमने खत्म कर दिया, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे गुण की। तीसरा गुण कौन सा हम लोग ले ले? इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। किसको ले लेते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। जिसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्या किया है बेटा? आपके सामने लिख दिया है, जिसको शॉर्टकट में IG से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे से रिप्रेजेंट किया जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी IG से, ठीक है बेटा। IG1 IG2 IG3। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। पहली बात ये है क्या, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या है? ये कोई परमाणु है, परमाणु बन रहा है तो ये कोई परमाणु है, ठीक है बेटा। अब ये परमाणु जब है इसका कक्षक होगा, हाँ कक्षक होगा, और इसका कोष नाभिक होगा, इसके कक्षक भी होंगे, हाँ सर कक्षक भी होंगे, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, हाँ सर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात ये होती है कि मान लीजिए अगर इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, ठीक है ना। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराते समय आपको बताया था कि कोई भी परमाणु ये चाहता है कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो। मान लो इसके बाह्य कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन है, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाह्य कोश में मान लीजिए कि 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन देना है किसी दूसरे परमाणु से। क्या करना है बेटा? इसको हमें इलेक्ट्रॉन देना है। अगर इसके कक्षक में हमें इलेक्ट्रॉन डालना है, क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को डालना है। तो जब भाई इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसको खुशी की अनुभूति होगी। कैसी अनुभूति होगी? खुशी की अनुभूति होगी। तो ये क्या करेगा?
ऊर्जा निकालेगा। क्या करेगा बेटा? ऊर्जा को इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन को खाकर ये खुश हो जाता है और खुश होकर के क्या करता है? ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। ठीक है बेटा, यानी कि जब आपने पढ़ा आयनन ऊर्जा, उसके जस्ट उल्टा है। आयनन ऊर्जा के क्या है बेटा? जस्ट उल्टा है। यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन खिलाना है, तो इलेक्ट्रॉन खिलाने पर ये क्या करेगा बेटा? ऊर्जा को बाहर इमिट करेगा। क्या करेगा बेटा? ऊर्जा को बाहर निकालेगा। यानी कि जो ऊर्जा ये बाहर निकालेगा वो ऊर्जा अब हो जाएगी माइनस में। कैसी ऊर्जा हो जाएगी बेटा? माइनस में हो जाएगी। और इसको भी किलो जूल पर मोल में मापा जाएगा। किसमें मापा जाएगा बेटा? किलो जूल पर मोल में मापा जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है ना? ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इस परमाणु के रिस्पेक्ट में इसने ऊर्जा को खोया है, तो इसको माइनस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इससे धन और ऋण से कोई लेना देना नहीं है बेटा, माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है। बस ये रिप्रेजेंट करता है कि ऊर्जा अंदर जा रही है परमाणु में या फिर परमाणु से बाहर ऊर्जा निकल रही है। ठीक है बेटा, मैंने आपको समझा दिया इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है। इलेक्ट्रॉन को खाकर कोई परमाणु खुश होता है तो ऊर्जा छोड़ता है। क्या करता है बेटा? ऊर्जा छोड़ता है, जिसको इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। आप लोग नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आ जाइए बेटा। मोहब्बत बरसा देना तू आया चलिए आ जाइए जरा, हम आगे बात करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं कि अगर जिसका साइज छोटा होगा उसको इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो ये बहुत ज्यादा ऊर्जा व्यय करेगा। ठीक है ना? क्या करेगा बेटा? बहुत ज्यादा ऊर्जा व्यय करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि ऊर्जा बाहर बहुत ज्यादा निकालेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा साइज अगर कम या ज्यादा, तो मान लीजिए साइज अगर किसी का ज्यादा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके क्या? इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, Ig लिख देते हैं। ठीक है बेटा, Ig क्या है? उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। जैसे आपने कहा था कि उसमें जैसे साइज बढ़ जाता है तो उसमें हमें कम ऊर्जा देनी पड़ती थी आयनन ऊर्जा में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उससे निकालने के लिए। इसी तरह से अगर किसी का साइज छोटा है, क्या है बेटा? साइज छोटा है और उसको अगर आप इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, ठीक है, तो ज्यादा ऊर्जा देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, साइज बढ़ जाता था तो आयनन ऊर्जा कम लगती थी। अब यहाँ पे अगर साइज बढ़ जाएगा तो आयनन ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा होगी, वो भी घट जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। तो जैसे वहां पे वो घट रही थी साइज बढ़ने पर आयनन ऊर्जा, वैसे यहाँ पे साइज बढ़ने पर ये भी घट जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये साइज के ये दोनों क्या है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। चाहे आयनन ऊर्जा की बात करो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करो, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आइए जरा आगे बात करते हैं। आपने सिग्मा से बात करना है, तो सिग्मा जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये साइज के लिए होता है, तो इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, जेड स्टार की बात कीजिए, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, Ig इलेक्ट्रॉन गेन ऊर्जा। ठीक है, डेल्टा Ig से रिप्रेजेंट करते हैं, Ig से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपके सामने रिलेशन लिख दिया है। अब ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने रिलेशन लिख दिया है, थोड़ा ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो कुछ एक आध पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को हम लोग करते हैं खत्म। चलिए ट्रेंड की बात करते हैं इसका, कि समूह में या फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से पहले आवर्त में बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा,
जब आप आवर्त की बात करते हो, आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हो, आवर्त में आप क्या करते हो बेटा, बाएं से दाएं जाते हो। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो इनकी ध्यान दीजिएगा साइज क्या हो जाएगा बेटा, घटेगी, और साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ेगी, साइज घटेगा Ig बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। ये उसी तरह से जैसे उसको पढ़े थे। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, आप समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो जब आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है। क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है। तो इस केस में साइज बढ़ेगा, और जब भाई साहब साइज बढ़ेगा तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को खा के कम ऊर्जा को मिट करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। तो एक और प्रॉपर्टी को हम लोग डील करते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं और ये चैप्टर को भी एंड कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए जरा, हम लोग फोर्थ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पे हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आप लोग फोकस के साथ बैठिए, अभी कहीं मत जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। ठीक है, बिट्टी नहीं, नेगेटिविटी। ठीक, जब आप विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा, विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हो तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये विद्युत ऋणात्मकता है क्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक परमाणु ए रहन, ठीक है, नाभिक रहन और उनके कक्षक रहन, ठीक है, और एक जने यहाँ रहन, इनका नाभिक रहन, इनका कक्षक रहन। ठीक है भाई साहब? हाँ सर ठीक है। अब क्या है भाई साहब कि इसके पास मान लो बाह्य कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, इसके भी बाह्य कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ है। अब कहानी ये है कि अगर इसको अष्टक पूरा करना है और इसको अष्टक पूरा करना है तो भाई इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है ना, शेयरिंग होगी कि नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन देगा कोई लेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब कोई दे के पूरा कर लेता है अष्टक, कोई ले के पूरा कर लेता है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन इससे लेना है, क्या करना है, इससे इलेक्ट्रॉन को इसको लेना है। ठीक है, अब ठीक है ना, इससे अगर ये इस इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहानी ये होती है बेटा कि अगर ये जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को इससे खींच पाएगा, ठीक है, ये जितना ही आसानी से इससे इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता उतना ही ज्यादा होगी। यानी कि सीधे सीधे अगर बात करो, विद्युत ऋणात्मकता है क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना किसी परमाणु के द्वारा, लिख देते हैं किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित अबे यार क्या लिखा रहा है, आकर्षित करना विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या होती है बेटा, विद्युत
ऋणात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, कोई परमाणु अगर किसी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और जितने ज्यादा खींचेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतने ही ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विवाह संपन्न हुआ, वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। चलिए ठीक है बेटा, चलिए मैंने आपको समझा दिया। अब इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? ये वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगा, मुझे पता है। चलिए ट्रेंड की बात कर लेते हैं। आइए इसको मिटा के बात करते हैं। तुझे ढूंढती है ये पागल निगाह है, ये पागल निगाह है। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी हर खुशी तेरे संग जा चुकी है। किसी आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बाएं से अगर आप दाएं जाते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बाएं से अगर आप दाएं जाते हो तो उसके कक्षकों में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसके बाएं कोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी बढ़ती जाती है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखते भी जाइएगा। सोडियम, ठीक है सोडियम है परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17। आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s1 2p6 3s1। ठीक है बेटा, आपने 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है क्लोरीन का। जब आपने क्लोरीन का करना है तो 1s2 हो जाना है, 2s2 हो जाना है, 2p6 हो जाना है, 3s2 हो जाना है, 3p5 हो जाना है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका चेक करो बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या फिर खींचेगा, या फिर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या फिर खींचेगा? आप बता के दिखाओ। पता है ना, अष्टक पूरा करना है इनको। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसके पास एक का इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तो ताक झांक में रहेगा कि हमको कोई मिल जाए। क्या हो जाए बेटा? कोई हमको मिल जाए। ठीक है ना? हाँ, तो ये ताक झांक में रहेगा और जैसे ही पाएगा ना, जैसे ही होता नहीं कि आप लोग जब कांटा लगाते हो मछली फंसाने का, तो फिर क्या होता है, जब हिलती है वो डाढ़ी हिलती है ना, तो क्या करते हो? झटाक से बाहर निकाल लेते हो। तो ये क्या करेगा? झट से क्या करेगा बेटा? ये भी क्या करेगा? जैसे ही इस पे कोई आएगा ना तो लपक लेगा। क्या करेगा बेटा? लपक लेगा। चलिए, तो फिर इसको लपक लेना है तो भाई इसने टेंडेंसी ज्यादा है, इसके पास विद्युत ऋणात्मकता की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने की टेंडेंसी है, तो भाई सब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है कि नहीं है ना? तो जैसे ही आप बाएं से दाएं जाते हो बाएं से दाएं जाते हो तो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अपनी ओर
आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तू सफर मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, ऐ दिल है मुश्किल। बढ़ती है ना, हाँ ठीक है भाई। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता ऑब्वियस सी बात है भाई साहब बढ़ेगी। वही तो है ना विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ही तो विद्युत ऋणात्मकता है भाई साहब, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि पूरी आवर्त सारणी में पूरी आवर्त सारणी में ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दे रहा हूं नोट में, नाट नहीं नोट। नोटे में देखो कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन होता है। यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसके पास है? फ्लोरीन के, फिर किसके पास? ऑक्सीजन के, फिर किसके पास? नाइट्रोजन के। यानी कि ये ऐसे तत्व है ना, ये ऐसे तत्व हैं, ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ये ऐसे तत्व हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये किसी के साथ भी रिएक्शन करने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, किसी के साथ भी लपक लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? हाँ सर समझ रहे हैं। अब इतना ना समझेंगे तो क्या समझेंगे। चलिए ठीक है, ओके लिख लिए, ओके। अब यहीं पे मिटाई के आगे बढ़ते हैं कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हो, कौनो भी समूह हो, ठीक है ना, कौनो भी समूह हो, और उस समूह में आप क्या करो बेटा? उस समूह में आप ऊपर से नीचे जाओ, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे तो देखो पीछे होता है क्या? नीचे जाने पर क्या हो जाएगा बेटा? अब जब ऊपर से नीचे आप जाओगे, तो जब आप नीचे से ऊपर जाओ, नहीं ऊपर से नीचे जाओगे, तब क्या हो जाएगा बेटा? इसकी विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। विद्युत ऋणात्मकता घटती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है बेटा? घटती है। ये याद रखना, ठीक है बेटा। मैंने आज के क्लास में इस चैप्टर को कर दिया है फिनिश, और आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने सारे वीडियो को देखा होगा, तभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। फिर से वही बात, आपको इनरोल होना है, क्योंकि आपके मन में जो डर है उस डर को हम लोग समाप्त करने वाले हैं, और आप हमारे साथ जुड़ के हमारा सहयोग करें, ठीक है बेटा। आपका जुड़ना ही हम लोगों के लिए प्रायोरिटी है कि बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो हम लोग शिद्दत से मेहनत करें। जितने ज़्यादा आप लोग जुड़ोगे उतने ज़्यादा हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमारे साथ बच्चों का विश्वास है, प्यार है, तो हम लोग भी बच्चों को विश्वास पे अडिग रहेंगे, कभी उनके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यानी कि बोर्ड एग्जाम के साथ भी, बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपका विश्वास हमारे साथ है, और आपके विश्वास पे हम लोग अडिग रहेंगे, ठीक है बेटा। आप लोगों को जरूर क्रांति बैच में इनरोल होना है बेटा। आपको जरूर ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक नए चैप्टर के साथ आएगा, धमाकेदार चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। अब मुझे डिसाइडेड तो नहीं है, अब जो भी चैप्टर होगा आप लोग स्टे ट्यून रहिए, ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।